बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने R9 टीवी से बातचीत की। बातचीत के दौरान शिव प्रताप ने राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। आइए आपको सुनवाते हैं खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी है। बहरहाल अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा पश्चिम के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। यही कारण है सहारनपुर, रामपुर और इसके बाद अब मुजफ्फरनगर में उनकी जो है किसानों को लेकर महापंचायत हो रही है। मुझे लगता है इस पर ज्यादा बातचीत हमें वर्तमान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला से कर लेनी चाहिए, जो इस वक्त में से मौजूद भी है। शिव प्रताप जी, सहारनपुर पहुंचती है, पश्चिम का द्वार कहा जाता है। रामपुर पहुंचती है, जो किसान की मृत्यु हो जाती है उसके परिवार वालों से मिलने के लिए। अब मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत, एक तरफ आरएलडी और एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि ये प्रियंका जी पहले भी इस प्रकार से सक्रिय रही हैं और उनके सक्रिय रहने के बावजूद भी कांग्रेस को कोई उपलब्धि नहीं मिल पाई। तो भाई और बहन दोनों लोग अपनी सक्रियता केवल समाचार पत्रों में दिखाते हैं। जनता के अंदर जो धमक होनी चाहिए एक राजनीतिक दृष्टि से, वो कभी दे नहीं पाते हैं। इस नाते उनके प्रवक्ता भी वही कहते हैं और यह लोग भी जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके चले जाते हैं। लेकिन क्या लगता है, एक बार मौका मिला तो चौका नहीं लग पाया, स्थिति बहुत बैकफुट पे आई। अब 22 के चुनाव है, महापंचायत की अगर बात की जाए तो आरएलडी भी कर रही है और प्रियंका भी कर रही है। बहरहाल अब पंचायत स्तर के त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं। क्या लगता है, कहते हैं जिसकी सरकार होती है पंचायत के चुनाव अक्सर उसी के नाम होते हैं। लगता है परिणाम भी कुछ ऐसा ही नजर आएगा अगर हम पंचायत चुनावों की बात करें? नहीं, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है और शपथ लेते लेते ही 1.5 महीने के अंदर ही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 36,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्जे को माफ कर दिया। उसके बाद अनवरत जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की नीतियों का वह अपने राज्य में अनुपालन करा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, शौचालय जो दिया गया वहाँ पर उसका एक बहुत ही बेहतरीन नाम उन्होंने दिया और इज्जत घर उसका नाम दिया। तो जो कभी नहीं होता था वो भी दे रहे हैं, लोगों को सुविधा दे रहे हैं लोगों को। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हुआ, रोड्स है उसको डेवलप किया। अनेक चीनी मिलें जो दूसरे के शासन में बंद हो गई थी उसको उन्होंने नई भी लगाई और खुलवाया भी। तो ये सब ऐसा है कि जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के घुटने तक भी अभी ये नहीं पहुंच, घुटने के बाद और उसके नीचे ही रहेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये सवाल आपसे लाजमी है पूछना। संजय सिंह से आप बेहतर परिचित भी है, जानते भी होंगे, राज्यसभा में अक्सर आपको मिलते भी होंगे। हमने देखा भी है पार्लियामेंट में किस तरीके की चीज़ें निकल कर आती है। बहरहाल अब यूपी में एंट्री हो चुकी है और यूपी के लिहाज से एक तरफ आरएलडी, एक तरफ संजय सिंह, एक तरफ अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा। लगता नहीं है बीजेपी के लिए 22 का रन थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है? वोट काटू पार्टी के तौर पर ये लोग उतर सकते हैं? देखिए, हम तो कहीं बहुत अधिक नहीं थे पंजाब में, लेकिन बड़ी धमक जमा रही थी आप और पंजाब की जनता ने रोज किसानों को बुलाने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को अंगूठा ही दिखा दिया इसके जो है नगर निकायों के चुनाव में। तो चलिए, आप शिव प्रताप शुक्ला को सुन रहे हैं जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 22 के चुनावों से पहले विपक्ष की स्थिति घुटनों से नीचे आ जाएगी। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि पंजाब में जिस तरीके से क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी हुई, यही हालात भाजपा के भी नजर आए। कैमरा पर्सन अंशुमन के साथ मैं भावना, R9 टीवी दिल्ली।